प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। मैं श्याम मिश्रा, इंग्लिश कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड प्लेसमेंट एक्सपर्ट, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल इजी इंग्लिश में। मेरे पहले वीडियो इंग्लिश सीखने की सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक पार्ट 1 में मैंने बताया कि पास्ट में हुई कोई भी घटना को आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के बोल देना है। इसमें ही हमने सीखा कि व्हाट यू डिड यस्टरडे इसको कैसे बोलना है, जो कि आजकल ज्यादातर कंपनीज इंग्लिश चेक करने के लिए बच्चों से पूछती हैं ये क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में पास्ट की घटनाओं में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, पर 10% वेरिएशन भी होता है। जैसे कि एक सेंटेंस में बोलता हूं कि मैं कल कॉलेज गया था। मैं कल कॉलेज गया था का मतलब हुआ कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि परफेक्टली मैं कॉलेज गया था। कब गया था? कल गया था। तो मुझे 100% पता है कि मैं कल कॉलेज गया था। पर ये सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई हैड गॉन टू कॉलेज यस्टरडे। अगर हिंदी से इंग्लिश में एग्जैक्ट कन्वर्शन करने जाएंगे तो इसको ऐसे ही आप बोलेंगे आई हैड गॉन टू द कॉलेज यस्टरडे, पर एक्चुअल में इसको बोला जाएगा आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। और ये पूरी तरह सही है, आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। गो का सेकंड फॉर्म वेंट लगाया और इसको बोल दिया। तो ऐसे ही पास्ट में हुई घटनाओं को हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के बोल देना है। कुछ 10% वेरिएशंस इसमें होते हैं, जिसमें से एक वेरिएशन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर पास्ट में दो घटनाएं एक के बाद एक घटित हुई हो और ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हो, मतलब आपस में जुड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हो, ऐसी घटनाओं में जो घटना पहले घटित हुई उसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, और जो घटना उसके बाद घटित हुई दूसरे नंबर पे उसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होगा। हम इसमें कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी इसमें आ जाए। तो सेंटेंस है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। इसमें देखिए दो घटनाएं हैं, वर्षा और घर पहुंचना। तो घर हम पहले पहुंच गए थे, वर्षा बाद में हुई। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट घटनाएं हैं, क्योंकि मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं कि वर्षा होने से पहले मैं घर पहुंच गया था। तो पहले मैं घर पहुंच गया था मतलब इसको मुझे पास्ट परफेक्ट में बोलना है, और वर्षा होने से पहले को मुझे पास्ट इंडेफिनिट में बोलना है। तो कहेंगे वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। देखिए, रीच का सेकंड फॉर्म होता है रीच्ड। घर पहुंचने को कहते हैं रीच। परफेक्ट टेंस में लगता है हैड, तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। जो रेन है, रेन वर्ब में भी यूज होता है, नाउन में भी यूज होता है। यहां पे रेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, और रेन का मतलब ही होता है बारिश होना। तो रेन का सेकंड फॉर्म होता है रेन्ड। तो इट रेन्ड, तो बिफोर इट रेन्ड। तो ये दो घटनाएं थी एक के बाद एक, इसलिए मैंने जो घटना पहले घटित हुई उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज किया, और दूसरे नंबर की घटना पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया। मैं एक और सेंटेंस देता हूं, इस पे आप बनाइए, कोशिश करिए इसका सेंटेंस फ्रेम करने की। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। दो घटनाएं हुई इसमें, मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी का छूटना। तो पहले घटना क्या हुई? गाड़ी छूट गई। और मैं स्टेशन कब पहुंचा? बाद में पहुंचा। तो गाड़ी छूटने की घटना को मैं पास्ट परफेक्ट में बोलूंगा, और मेरे स्टेशन पहुंचने की घटना को मैं पास्ट इंडेफिनिट में बोलूंगा। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड। देखो, ट्रेन के छूटने को हम डिपार्ट कहते हैं, हम उसको गॉन वेंट नहीं कहते, गो वेंट गॉन नहीं कहते, हम उसको डिपार्ट कहते हैं। तो डिपार्ट का थर्ड फॉर्म होता है डिपार्ट, डिपार्टेड, डिपार्टेड। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। रीच्ड द स्टेशन। रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड होता है, तो थर्ड फॉर्म भी रीच्ड ही होता है। ऐसे ही डिपार्ट का भी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिपार्टेड ही होता है, पर यहां पे जो डिपार्टेड लगा है वो थर्ड फॉर्म है, और रीच जो लगा है वो सेकंड फॉर्म है। तो इसको आप ऐसे बोलेंगे। एक सेंटेंस में आपके लिए और देता हूं, आप थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करिए।
सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। अब यहां पे किताब पढ़ना एक घटना है और सोना दूसरी घटना है। तो पहले कौन सी घटना हुई? किताब पढ़ चुकी थी और बाद में वो सोई। तो किताब पढ़ने को हम पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे और सोने को हम पास्ट इंडेफिनिट में बोलेंगे। तो इसको हम बोलेंगे शी हैड रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। शी हैड रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। देखिए, रीड के तीनों फॉर्म रीड, रेड, रेड ऐसे होते हैं, लेकिन स्पेलिंग रीड ही होता है, READ ही होता है स्पेलिंग तीनों फॉर्म में। प्रोनाउंस बस आप अलग करते हैं, रीड का रेड और थर्ड फॉर्म भी रेड। स्लीप के दोनों फॉर्म होते हैं, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो यहां पे स्लेप्ट सेकंड फॉर्म है और रेड थर्ड फॉर्म है। अब इसमें आप कुछ देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैड के बाद नॉट आएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसा ही है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस पे कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, आप थोड़ा उसको कन्वर्ट करिए। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। तो पहले घटना क्या हुई? मरीज नहीं मरा। हो सकता है डॉक्टर के जाने के बाद मर गया हो, पर आने के पहले तो नहीं मरा था। मतलब पहली घटना है मरीज नहीं मरा, दूसरी घटना है डॉक्टर आया। तो आप इसको कैसे बोलेंगे? द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डेड का थर्ड फॉर्म, दो सेकंड फॉर्म भी डाइड होता है, थर्ड फॉर्म भी डाइड होता है। तो ये जो यहाँ पे डाइड आया वो थर्ड फॉर्म है। एंड द डॉक्टर केम, कम के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म कम होता है, यहाँ पे जो केम आया वो सेकंड फॉर्म है। चलिए एक सेंटेंस मैं आपको और देता हूं, उसको आप कन्वर्ट करिए। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागा था, या चोर भागा नहीं था। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागा था। तो पहली घटना क्या हुई? चोर नहीं भागा, पुलिस बाद में आई। तो कैसे बोलेंगे? द थीफ हैड नॉट रन अवे। द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम। रन के तीनों फॉर्म रन, रैन, रन होता है। तो ये थर्ड फॉर्म जो है वो रन आया है, तो ये थर्ड फॉर्म है। और कम का केम और कम होता है, तो सेकंड फॉर्म केम आया है। चलिए एक और मैं सेंटेंस आपको नेगेटिव का देता हूं, आप कन्वर्ट करिए। टीचर ने परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं किया था। टीचर ने परीक्षा प्रारंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं किया था। इसमें कोर्स समाप्त नहीं हुआ है पहले, और जो परीक्षा है वो आरंभ बाद में हुई थी। तो इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड और कंप्लीटेड, कुछ भी यूज कर सकता है, फिनिश्ड या कंप्लीटेड। द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगन या स्टार्टेड, आप दोनों यूज कर सकते हैं। द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्टेड या बिफोर द एग्जामिनेशन बिगन। बिगिन का सेकंड फॉर्म होता है बिगन और स्टार्ट का सेकंड फॉर्म होता है स्टार्टेड। तो आप ये दोनों यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, डब्ल्यू वाले जितने भी प्रश्न सूचक शब्द जो भी हैं वो सब इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके एक दो सेंटेंस हम जल्दी से कर लेते हैं। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? हैड द बेल रंग, देखिए घंटी पहले बजी थी, स्कूलों बाद में पहुंचा था, तो पहली घटना घंटी बजने की है। तो द हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, तो वो स्कूल बाद में पहुंचा है। जो शंका है उसकी घंटी बजी थी कि नहीं बजी थी वो पहले आई है वो शंका, इसलिए घंटी बजने वाली घटना को हम पहले बोलेंगे और स्कूल पहुंचने की घटना को हम बाद में बोलेंगे। क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? अब चाय उन्होंने पहले पी है, सूरज बाद में निकला है। तो हैड दे ड्रंक द टी, हैड दे ड्रंक टी बिफोर द सन रोज, राइज का सेकंड फॉर्म रोज, और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो यहाँ पे ड्रंक आया, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म, और राइस का सेकंड फॉर्म रोज आया।
तो ये थे कुछ सेंटेंसेस और ये थे कि परफेक्ट टेंस पास्ट में कहाँ यूज होगा। परफेक्ट टेंस हर जगह यूज नहीं होगा, इन सेंटेंसेस, इन कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होगा जहां दो घटनाएं एक के बाद एक घटती हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो पहली घटना में परफेक्ट आएगा और दूसरी घटना में इंडेफिनिट आएगा। तो आज का टेक्निक यही था, आज का ट्रिक यही था। आगे वीडियो में हम कुछ और वेरिएशंस भी देखेंगे। अभी ये लंबा चलने वाला है, जुड़े रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, नहीं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी इन इजी इंग्लिश। आसान है, आ जाएगी, आसान है।